हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूं वो है ससुराल बनाम मायका। ये टॉपिक सभी में बहुत चर्चित रहता है और इस पे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो लोग बात भी करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये टॉपिक आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि ये ज़िंदगी का ऐसा टाइम होता है जो हर किसी की लाइफ में आता ही है। अब किसी के अच्छे अनुभव रहते हैं, किसी के बुरे अनुभव रहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ससुराल बहुत अच्छा होता है या मायका बहुत अच्छा होता है। दोनों में कंपेयर करने बैठेंगे तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हर जगह स्थिति अपनी अलग अलग होती है, बस हम किस तरह से उसे ट्रीट कर पाते हैं वो सबसे बड़ी बात है। तो चलो मैं इस पे बात करना शुरू करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। नंबर 1, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि यदि आप लोग ससुराल और मायके में कंपेयर करें तो आपको कभी नहीं करना चाहिए। दोनों ही अपनी अलग अलग स्थिति रखते हैं, क्योंकि हम वहाँ 20-25 साल रह के आते हैं अपने मायके में, तो हमारी वहाँ के जो अनुभव होते हैं वो अलग होते हैं और हम मैच्योर होके अपनी फैमिली जब शादी करते हैं तो अपने ससुराल में जाते हैं, तो वहाँ का रहन सहन वो बिल्कुल ही डिफरेंस होता है, जिसमें हम बहुत टाइम तक एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं एडजस्ट करने की, लेकिन नहीं भी कर पाते हैं। कुछ लोग एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो कभी भी हमें उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए कि हमारे मायके में ऐसा होता था या हमारे ससुराल में ऐसा होता है। देखिए, हर जगह का अपना तरीका होता है, खाने से लेकर पहनने तक का सबका अपना अपना आइडिया होते हैं। तो ये बात हो गई कि मुझे अपने पहला नंबर कि हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ससुराल को ससुराल समझनी चाहिए, मायके को मायके। दोनों को अपना एक अलग स्थान ही देना चाहिए, चाहे ससुराल हो चाहे मायके। जब हम मायके में रहें तो हम ससुराल के बुराई ना करें, और जब हम ससुराल में रहें तो मायके की बुराई ना करें। जो दिन हम अपने मायके में काटना चाहते हैं वो भी हमें अच्छे से काटने चाहिए, और जो हमारे ससुराल में है वो भी हमें बहुत अच्छे से ही काटने चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सभी के साथ ये होता है कि हमें हर चीज़ बताई जाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं आता है। तो ये जो है, जब व्यक्ति के साथ ये होता है कि जब उससे ये कहा जाता है कि आपको ये नहीं आता है, आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसा खाना बनाना नहीं आता, तो आदमी कोई भी हो या लड़की कोई भी हो, वो सोच लेती है कि जब मुझे आता ही नहीं तो करने की क्या ज़रूरत है, जब मैं बुरी हूँ। तो ये बात भी है। तो मैं सभी से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी बहू और बेटी में कंपेयर ना करें। स्पेशली मैं किसी और पर्सन से नहीं कहती हूँ, जेंट्स से मैं ज़्यादातर कहती हूँ कि वो कंपेयर ना करें अपनी बहन और बहू में या पत्नी में, बहू या बेटी में। ये बहुत बड़ी है। यदि आप दोनों का कंपेयर करने लगते हैं तो आपकी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब हम क्योंकि कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। जैसे कि हमारी 5 उंगलियां एक समान नहीं होती हैं, वैसे ही कोई भी पर्सन एक सा नहीं होता है। भाई, यदि हम लड़कों में कंपेयर कर दें तो उनमें भी बहुत सी कमियां होती हैं, या लड़कियों में कंपेयर कर, मतलब किसी में भी, हम ये नहीं कहेंगे, किसी में भी करो तो कोई ना कोई कमी किसी न किसी में रहती है। तो प्लीज़ आप कंपेयर ना करें किसी को एक दूसरे से। थर्ड पॉइंट, ज़्यादातर बातें हमें ये सोच के चलनी चाहिए कि हमें मायके, मतलब हमारे पास भी दिमाग है, जो हमने अपने मायके में भी यूज़ किया है, हम अपने ससुराल में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो तीसरी बात यह है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा अपने मायके की बातों पर ध्यान कम, मतलब जो हमें सही लगे कि हाँ हमें सही। कभी कभी मैं नहीं कहती हूँ, मायके वाले भी अच्छी सलाह देते हैं और कभी कभी ससुराल वाले भी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि ससुराल वाले हमारे मायके वालों की बहुत बुराई करते हैं, या मायके वाले हमें कान भर देते हैं कि नहीं आपके ससुराल में ऐसा होता है, ये क्या वो क्या। तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। इस पे हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हम ये क्या करना है, हमें किस बात को सही तरीके से लेना है और किस बात को सही तरीके से मानना है। तो इसे हम कहते हैं कान के कच्चे होना। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के साथ कि वो कान का कच्चा हो, कि बस कान भर दिए और हम उसी राही पे चल दिए। थर्ड, मैं सभी हस्बैंड से कहना चाहती हूँ,
वो अपनी बीवी का सपोर्ट करे। मैं ये नहीं कहती उसकी गलत बात भी माने, लेकिन हाँ वो अपना मैका छोड़ के आई है, अपना एक घर छोड़ के आई जहाँ 20-25 साल रही है, जहाँ वो बहुत आराम से रहती थी, उसे उठने बैठने कोई रोक टोक नहीं थी है। बट ससुराल में आके उसे काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब तो ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत जगह कुछ चीज़ें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए कि हमें उसे चेंज करना चाहिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता है हस्बैंड का। तो हस्बैंड को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने घर में अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दे और दिलवाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब रिस्पेक्ट आपका हस्बैंड देता है तो कोई भी हो आपको कुछ भी नहीं कह पाता है, किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आपसे कुछ कह दे। तो स्पेशली फॉर मैं हस्बैंड से कहूँगी कि वो आपको रिस्पेक्ट दे और अपनी फैमिली में भी दिलवाए। हाँ गलत बात हो तो आप उसे डांट सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप सभी के सामने कुछ भी कह दें, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है भाई सबसे मिलकर चलिए। हम मानते हैं कि हमें बहुत सारे मतभेद होते हैं कि लेकिन हर चीज़ का जवाब देना या रिप्लाई करना कोई वो नहीं होता है। आप सबकी कंडीशंस अलग अलग होती हैं, कुछ कम प्रॉब्लम्स में होते हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं ससुराल में, कुछ को 20 में हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस बात का जवाब देना है और किस बात का नहीं। मेरी अगर सजेशन माने तो मैं ये कहूँगी कि आपको किसी भी बात का रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम ज़्यादातर रिप्लाई करते हैं तो फिर उसमें लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। मैं खुद ये नोटिस की हुई हूँ, तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, क्योंकि गुस्से में हम लोग बहुत कुछ कह जाते हैं और फिर उसका गलत इफेक्ट पड़ता है। तो मेरा जो मानना है, मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि आप अपने बहुत सी चीज़ों पर शांत हो जाएं। उस टाइम रिप्लाई ना दें, लेकिन हाँ आप बाद में उसका रिप्लाई दे सकते हैं। आप अपनी बात तो किसी से भी शेयर कर सकते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ उससे ही अपनी बात शेयर करिए जो आपकी बात इधर से उधर ना करे। हम अपनी बात कह तो देते हैं किसी पर्सन से कि मेरे यहाँ ऐसा हुआ या मेरे ससुराल में या मेरे मैके में ऐसा हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है वही बात कोई दूसरे से जाके आपने के घर में कह देता है, फिर शुरू हो गई लड़ाइयाँ। तो आप ये कोशिश करिए अपनी बातें ज़्यादातर किसी को ना शेयर करें। हाँ ऐसे पर्सन से मैं ये फिर भी कहूँगी कि आपको बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसे पर्सन से बात करनी चाहिए जो आपकी बातों को किसी दूसरे तरह ना ले जाए और आपको सही सलाह दे। आपको हमेशा ये नोटिस करना चाहिए कि आपको कौन सही सलाह दे सकता है। तो यदि मेरे कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इन पर फॉलो करिए और अपनी फैमिली में खुश रहिए। मैका और ससुराल दोनों ही सही होते हैं, बस हमारे सोचने का नज़रिया होता है या उनके सोचने का नज़रिया होता है कि वो हमें किस तरह से रख रहे हैं, और हम किस तरह उनको भी सोचना चाहिए कि हाँ दूसरे घर की लड़की आई है, वो किस माहौल से आई है और हम उसे किस माहौल में रख रहे हैं। तो ये उन पे भी डिपेंड करता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहू की नहीं होती है या बेटी की नहीं होती है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों फैमिलीज़ की होती है। तो तीसरी में फैमिलीज़ की होती है। दूसरी बात है आप ना ससुराल की, किसी को हक नहीं है किसी के मायके की बुराई करना और किसी को किसी के हक नहीं है उसके ससुराल की बुराई करना। तो जो सही हो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दें, यही मेरा एडवाइस है। और यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। और मेरे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मेरा व्हाट्सएप लिंक भी है, आप वहाँ जाके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यदि कोई बात हो, यदि आपको मेरी कोई एडवाइस बुरी लग रही हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी ये पर्सनल राय है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। ओके, थैंक यू।